हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता रहा। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए। उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका, बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने उनका, सुख के लिए करता हूं, संपत्ति छीनता हूं, मारता हूं। इसे बोले, अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका, फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? तो बोले, हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहिते ही भावन। बोले, महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तो उनका, हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ, और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला हुआ, शाम हुई। एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे, और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं, इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी हैं, बहुत से जीव हैं। तो उसने कहा, भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, तुम 4-5 मिलकर मारते हो, हमने अकेले न जाने कितनों को मारा है। आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहां हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहां हरी हो जाए वापस चला गया। वहां गया संत भगवान को। संत ने कहा, हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। तो उनका, भगवान आपकी आज्ञा पर। आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। तो बोले, कौन से तीर्थ में? बोले, तीर्थ ले किया, 4 को और मार दिया है। बोले, बताइए कैसे? उन्होंने बोले, देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने। उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना यह आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। जब गुस्सा आ जाए, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटुवचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा। क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करें, क्रोध को सह जाए। एक सत्कर्म हजारों असत्कर्मों को पूर्व के भस्म कर सकता है। एक सत्कर्म, अगर आपने किसी ऐसे को बचा लिया जो सत्य और धर्म पे चल रहा है, तो निश्चित मानो सारे असत्कर्म के भस्म कर सकता। किसी दूसरे के ना गुणों की बात करो, ना दोषों की बात करो, ना किसी के गुण, न किसी के दोष। तो क्या देखना है? भगवत भाव। गुण दोष मायाकृत है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। गुण दोष की मिलावट से ही रचना बनी हुई है, पाप पुण्य की मिलावट से ही शरीर की रचना है। हो सकता है कोई दोष प्रकट हो जाए किसी में भी, कभी भी। इसलिए ना तो किसी के गुणों की वंदना करनी, ना दोषों की निंदा करनी, सब में भगवत। आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछु नाश होना चाहिए। एक व्यक्ति इतिहास में बता दो, प्रगट में तो बात ही क्या है। इतिहास में सिकंदर जब गया था ना, तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ करके जाके। वो सिकंदर जो कहीं पराजित नहीं हुआ,
सांप को लूटने वाला वो लूट के जा रहा है, कुछ नहीं ले जा रहा। हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म। निराश मत होना, हताश मत होना, उदास मत होना। हम जीत गए तो ये हमारे, और हार गए तो हम इनके, दोनों में हमारी जय है, दोनों में हमें प्रीतम मिलेंगे। अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा, अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा, इसमें मुझे मिलना ही मिलना है। हार के तो यही मिलना है और जीत के तो इन्हीं को मिलना है, दूसरे से नहीं। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर। हम लोग तो जीव हैं, अपने लोग थोड़ा अज्ञान से युक्त है कि हम नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, हमेशा। अरे भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, उन पशु पक्षियों का करते हैं। देखो जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं, आहार है, और कितने सुंदर सुंदर पक्षी है। अपने लोग तो वो सब लगा लोगों के गाल चिकने करते हैं, वो पेस्ट वेस्टो जैसा आता है, क्या कहते हैं उसे, क्रीम वीम ऐसे लगा के। और पशुओं को, पक्षियों को देखो एकदम ऐसे नीला लाल, ऐसे कितने रंग बिरंगे पक्षी, कैसा भगवान श्रृंगार किए हुए। भगवान के भरोसे रहो। और जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है। केवल हम अज्ञान से समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार मर जाएगा, लेकिन जब वो मर जाता है तो अच्छे से परिवार का भरण पोषण होता है, थोड़े दिन शोक रहता है, फिर वैसे ही सब। पूज्य श्री गुरु गोविंद साहब जी ने पंच प्यारों की जो तैयारी की थी वो इसी बात की थी। साइड में कोई हमें प्राण दे, जीवन दे, मैं उसे स्वतंत्रता दिलाऊंगा। लाखों की सभा में एक खड़े हुए, आओ अंदर। और ऐसा लीला की कि रक्त की धार बाहर दिखाई दिया कि, और कोई 5 खड़े हुए थे पूरी सभा में। तब कहा था 1.25 लाख से एक को लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राण समर्पित कर दिया ना। अब इनको ऐसा बनाऊंगा कि इनके सामने 1.25 लाख भी नहीं टिक सकते। क्यों? प्राणों का मोह छोड़ दिया ना। और जो कष्ट है वो स्थायी नहीं है। आज विपत्ति आई, कल खत्म हो जाएगी। अभी दिन है, फिर रात आ जाएगा, रात है तो दिन आ जाएगा। ये क्रम चलता रहता है, हमें निराश नहीं होना। सूरवीर योद्धा की तरह हमें जीना है यार, कायर की तरह नहीं जीना है जी। भगवान एक ही है, चाहे शिव भजो, चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, बस जहां लगो अनन्य भाव से लग जाओ, दिल से प्यार करो प्रभु को, वो पूरा भरोसा उनका कर लो, तो जो रंग आना चाहिए वो आपके हृदय में आ जाएगा, अपने आप दे देंगे ना। हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले मित्र तुम्हें पता नहीं, तुमने मुझे जहर दिया था। संत भगवान ने सुनाया था मुझे। बोले तुमने मुझे जहर दिया था, मार दिया था, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। आज देखो तुम्हें ऐसी स्थिति में करके जा रहा हूं, किसी काम की तुम नहीं रहे और प्राण छोड़ दिया, चले गए। अगर आप पीछे कर्म बिगाड़ चुके हो तो वो बेटा बन के आएगा, वो बेटी बन के आएगा। अगर वो अपंग है तो भोगो, उसकी सेवा करो, उसको दुलार करो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो जाए। उसको मरवा दोगे, एक नया कर्म बिगड़ जाएगा, तुम्हें फिर आगे भी। ये लोग समझते नहीं, समझते हैं कि अभी जो कर लो कर लो। अरे बार बार जन्म मरण हो रहा है, इस बात का अनुमान है। एक छोटा सा बच्चा जन्मता है, उसके मुख में दूध का वो बोतल में जो होता है ऐसे लगाओ, देखो पीने लगता है। किसने सिखाया? इसका मतलब पहले इसका जन्म हो चुका है। उसे ऐसे करो, मारने का भय दिखाओ, रोने लगता है, पुचकारो तो हंसने लगता है। अभी नवजात शिशु, क्या परिचय जाने इन बातों का? इससे प्रमाण मिलता है वो पूर्व का जन्म हो चुका है, वो जन्मता मरता है, वो आ रहा है। सावधान रहो। हमारी आज बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। महापुरुषों के चरित्रों को सुन करके अपने आचरण में उतारो। आचरण पवित्र होना चाहिए। सही बात, हमारी गरिमा ये आधुनिक जीवन में, आधुनिकता बाहर विदेश। लोग कितने भ्रम में रहते हैं। मालूम है 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम जमा हो गया, तुमने अरबों का महल खड़ा कर लिया और सारा संसार तुम्हें सलूट मारा, लेकिन मरोगे तब न सलूट जाएगी तुम्हारे साथ, ना वो रुपया जाएगा, ना मकान जाएगा। अब तुम खाली के खाली हो ना, तो ठगे गए ना। अच्छा, राधा 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 राधा, और जैसे श्री जी रख रहे रहे, और जब चलेंगे ना तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, राधा राधा राधा। अब जहां भी जाएंगे तहां चकाचक है, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। परम धन राधा नाम आधार, हमारे पास परम धन है। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे,
हाँ, हम धन लेकर के यहाँ से, तो जब इस धन के लिए चलोगे तो फिर ये धन तो फिर छूटेगा या छुड़ाया जाएगा, क्योंकि इसको अंदर से अगर प्यार करोगे तो फिर राधा राधा बोल नहीं पाओगे। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है जी चींटा। भगवान ने क्या कहा? 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है? एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो? हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला भगवत प्राप्ति के, लगता है भोग भोग लो, जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। गुरु उसको बनाया जाता है जिसके दर्शन से, जिसके संभाषण से, जिसके वचनों से हृदय में हाँ यही बात मांग थी, हमारा हृदय शीतल हो गया, हमारा मन प्रसन्न हो। जिसके देखने को कि देखा तो अभी, लेकिन बहुत समय से लग रहा है कि ये पहचाने हुए हैं, ये अपने हैं, जान लेना वो आपके लिए भगवान ने वहां गुरु बन करके आपको स्वीकार करने का ये विधान रचा हुआ है। किसी के कहने से किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जरूर तक भाई बहुत लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़ नहीं, ये कोई बाजार है। अपनी नेत्र देखो, अपने नेत्रों से, अपने हृदय से देखो। यदि उनकी बात में संशय लग रहा है, जलन हृदय में पैदा और ये बात समझ में नहीं बनाना चाहिए गुरु। इनकी बात सुनते ही हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन और संभाषण से भगवान प्यारे लगने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय में आने लगे मैं कितना नीच हूं, कब मैं सुधरूंगा, बस जान लो गुरु की समीपता प्राप्त हो रही है। संतान न हो तो हम चिंतित ही, संतान हो तो चिंतित। जिनके संतान हो सुखी हो गए क्या? बहुएं आती है ना, तो कोई बिरला ही होती है जो सास की सेवा के लिए बर्तन मंजवाती है। बुढ़े को लड़का पकड़ाते हैं बाहर और चुपचाप खिलाता रहे। ऐसे नहीं कि सास ससुर की भगवान, कोई बिरले ऐसे होते हैं। अरे भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है, जो परिवार है उसकी सेवा कर दो और प्रभु को अपना मानो, तो मुक्त हो जाओगे। लड़का बच्चा परिवार जो जैसे भाग्य में है वो मिल रहा है, नहीं दिया तो भगवान की इच्छा, और भजन करो निकल। जैसे पिता जांचने में कापी बैठे, वही अध्यापक रहा हो और उसका पुत्र की जब कापी आएगी तो सब कापियों के साथ वो रखी जरूर है, लेकिन नजर उसमें रहेगी कि अच्छा धीरेन्द्र हमारे लड़के के, तो आसपास देख करके वो फटाफट नंबर सही आए। समझ रहे ना? औरों में अच्छा लिखा भी है तो उसमें जांच करेगा और फिर नंबर देगा, लेकिन मेरा बेटा है उसमें वो कोशिश करेगा कि नंबर, तो ऐसे ही भगवान के आश्रित होने पर भगवान मेरा है ना तो नंबर सही दे देते हैं। और जब ऐसे चलोगे पढ़ाई में तो फिर उसमें जितना है उतने नंबर मिले। हम बार बार सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जिस ऊंचाई पर चढ़ गए हो इससे नीचे मत गिरो प्यारे। मनुष्य योनि मिल गई है जिसमें तुम हर सुख प्राप्त कर सकते हो, चाहे आप चाहो ब्रह्मलोक जा सकते हो, आप नारायण बन सकते हो, जो चाहो। और अगर नीचे गिरे तो इतनी योनियां वो परतंत्र हैं कि फिर ऐसे ऐसे पशु पक्षी जिनकी कोई दवा नहीं, हाथ टूट गया पैर टूट गया बस वो सह रहे हैं, आप तो अस्पताल जा सकते हैं। तो भजन करके ऐसी भगवान से कृपा मांगो कि या तो जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो फिर मनुष्य जन्म में मिले और सत मार्ग के पथिक बने, दूसरों का मंगल करे और भगवान की भक्ति करे। नाम जप से ही परम मंगल है। नाम जप जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जप जैसा कोई दान नहीं, नाम जप जैसा कोई ज्ञान नहीं, नाम जप जैसा कोई महान नहीं। अगर राधा 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 तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मान लो, हमारी बात मान लो। बात जैसे डॉक्टर की मान लेते हैं, तो हम औषधि खाते हैं, रोग क्या उसकी औषधि मुझे पता नहीं, डॉक्टर जो दे देता है खा लेते हैं। ऐसे ही भव रोग की अचूक औषधि है संतों के वचन। मान लो राधा 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 राधा, एकदम सरल सहज, बड़ी करुणामयी हमारी लाडली जो है मंगल ही कर देंगी। हमारी स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं होती, महान करुणामयी अलबेली सरकार राधा किशोरी है। राधा राधा रटो, चिंता मत करो। परिवार का राग छोड़ना बहुत कठिन होता है, हमने भी देखा है। छोटे थे जब घर से भागे थे, तो जब कुछ दिन बाद पकड़े गए संतों के आश्रम में, तब परिवार आया,
और कोई आया तो सबको तो उत्तर देने के लिए मन राजी हो, लेकिन जब मां आई तो हम अंदर से एकदम घबरा गए कि मां जब रोएगी तो हम क्या बोलेंगे। एकांत में पहले ही हमने प्रभु से रो के प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसा विवेक देना, ऐसा बल देना जिससे हम, जहां मां ऐसे तो सब भूल जाता है, क्योंकि मात्र का जो वात्सल्य सिंधु उमड़ता है उसमें फिर ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता है, वो भगवत कृपा ही बचाती है। इसीलिए सबसे पहले लिखा जननी, सबसे पहले मां ततात सुतदार, मां का प्रेम बड़ा विचित्र होता है। अब आप ज्ञानी कम है क्या? आपसे कोई पैर छू के पूछे हमारा कल्याण कैसे होगा, उत्तर दे दोगे आप? सब कोई जानता है जब शौले के जलते रहे हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य, मतलब सत्य का गान कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पूछो कितना सत्य बोलते हो, कितना जपते हो, गा तो रहे हो अब अंतिम समय। तो ज्ञान किसको नहीं, फिर वो दूसरे को समझाते हैं, भैया रो मत, सबको जाना है। हमने सुना है सब चार बैठे थे और एक दूसरे के आंसू पोंछते हो, भैया अब जो बचे हैं उन्हीं को संभालो, अब उनको तो जाना था, यहाँ से सबको जाना पड़ता है, यहाँ सबकी गति यही होती है। भैया संतोष का कितना बढ़िया ज्ञान है। अगर शक्ति को अधीन करने के बाद तो फिर शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। जब शक्ति अपने स्वरूप में जागृत हुई, योजनों लंबी जिह्वा, विकराल हाथ में खड्ग और हाथ में खप्पर, तो भगवान शिव भी चरणों के नीचे लेट गए। छाती पे जब चरण पड़े तब क्रोध शांत, शक्ति को अधीन करना, शक्तिवान बनना केवल भगवान की बात है, दूसरे के लिए। बच्चा बन जाओ तो वो माँ है, जैसे बछड़ा आगे आगे भागे तो माँ पीछे भागती है, वो प्यार से अधीन है, बछड़े की शक्ति से नहीं। ऐसे ही जहां जहां भक्त चरण रखता है भगवान अपने हाथ रख देते हैं। वहां जहां जहां मेरो भक्त चरण रखे वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। इससे बड़ी और शक्ति क्या हो सकती, भगवान पीछे डोल। किस पर भरोसा करोगे, बंदूक पे? किट से हो गई नहीं चली तो, बंदूक वाले से तुम्ही को शूट कर दे तो, किसी और से मिलकर तुम्ही को शूट कर दे तो, मित्र से बदल गया तो, शरीर का छूट गया तो, यहां तो कुछ भरोसे लायक दिखाई नहीं दे रहा है। बोले नहीं हर समय हमारे वफादार अंगरक्षक रहते हैं, तो बाथरूम में जब हार फेल होगा तब अंगरक्षक क्या करेगा? वो है भरोसे वाला जो वहीं आपको अपनी गोद में बैठा लेगा, अपने धाम ले जाएगा। वो भरोसे का एक ही भरोसे का है, वो है हरि, वो है प्रिया। मान लीजिए, आप मान लीजिए, जहां किसी की कोई बस नहीं वहां हरि का भरोसा काम करता है। तो पहले ही रख लो ना। और बहुत बेईमान हृदय है। मरना तो है ही है ना, मरना है ना, चाहे जो कुछ कर लो मरना तो है ही है ना। जब मरना है फिर क्या डरना है यार, फिर तो हर कष्ट सो राधा राधा राधा। दूसरों को कष्ट देने का विचार त्यागो, अपने को कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाए। डूबने वाले को जब कोई निकालने जाता है, अगर उसमें चतुराई नहीं है तो डूबने वाला पहला काम करेगा कि निकालने वाले को डुबोएगा, ऐसे सांस लेने के लिए करता है ना। तो डूबने वाले के साथ व्यवहार क्या किया जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है, पकड़ ले, नाम रूप का कोना पकड़ा दिया और वाह घसीट रहे, अपना हाथ नहीं पकड़ा ला, नहीं तो एक झटके में वो बाद में मरेगा, पहले तुम्हें मारेगा। क्योंकि देखो ना, जैसे डूबने वाला है ना, वो चढ़ जाता है बचाने वाले को, वो क्योंकि सांस लेना चाहता है। ऐसे विषय में डूबे हुए प्राणी को अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो पहली डुबकी विषय में आपकी लगवाएगा वो, ये नियम है। मेरा बेटा है गुरुजी आपके जहाँ रह रहा है, लेकिन घर परिवार में सब कुछ छोड़ के आया है, फोन भी नहीं करता, वो उठाता भी नहीं। शुभम है जी। ऐसे तो हम नहीं जान पाएंगे। फोन भी नहीं करता, मेरा फोन उठाता भी नहीं है। अच्छा, पर भी नहीं भाई देखो, ऐसा नहीं, सुनो ऐसा नहीं। आप गृहस्थ में हो, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो जैसे आप परमार्थ की वृत्ति धारण करना चाहते हो तो आप माँ का आदर कीजिए, आप अपने पिता का आदर कीजिए, उनको प्यार दीजिए। ये जब विकल हो तो 2 दिन के लिए आप चले जाइए, 2 दिन के लिए इनको बुला लीजिए, जैसे भी आप राजी कर पाए। माँ है, जब सामने पड़े तो साष्टांग दंडवत होइए, इसकी आंखों में आंख मिलाकर इससे कृपा की याचना कीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब सच्ची माता से मिलते सन्यासी होने पर भी तो रो के कहते, माँ यदि मैं अपने चमड़े की त्वचा की
आपको जूती बना के पहनाऊं तो भी मैं उऋण नहीं हो सकता। जिसको ये 5 चीजें अच्छी ना लगने लगे तो समझ लेना नाम जब सफल हो रहा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात, ये 5 चीजें अच्छी नहीं लगती नाम जापक को। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने, जब सरयू में स्नान कर रहे थे, स्नान के बाद माता पिता को जल ले जाने तो घड़े से डुब डुब ऐसे आवाज, उनको लगा मृग पानी पी रहा है, शब्द वेदी बाण मार दे। देखना चाहिए ना, ऐसे केवल अंजात से कैसे मार दिया। अब उनको ज्ञान था शब्द वेदी बाण, जियो मार तो श्रवण कुमार की छाती पे लगा जाए। अब नजदीक शिकार करने के बाद उसके समीप जाया, अरे उनको लगा अरे गजब हो गया, ये क्या हो गया। साधु वेश में श्रवण को हाथ जोड़ा कि हमें पता नहीं था। उन्होंने कहा मुझे मरने का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मेरे माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब इनकी सेवा कौन करेगा। ये प्यासे थे, पानी आप पिला देंगे। दशरथ जी पानी लेके चले, कदम नहीं बढ़ रहे इतने बड़े महापुरुष के। उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया। अब वो वयोवृद्ध थे, आंखों से दिख, इतना विलंब क्यों हो गया। और फिर नहीं बोल पा रहे। बोलो ना बेटा, आज तक तुमने हमारी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, बोलो। तो उनका मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, हमसे गलती हो गई, हमने शब्द वेदी बाण संधान किया, जाना मृग, लेकिन आपके पुत्र का बस हो तो जल पी लीजिए और मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा पुत्र हमारा था। कभी जानते हो पुत्र वियोग क्या होता है। जाओ, तुम्हें पुत्र वियोग में ही मृत्यु की प्राप्त हो, जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम मरोगे। देखो भगवान पैदा हुए उनके घर, लेकिन वो बात, वो कर्म मिटाया नहीं, वैसे ही तड़प करके हा राम कह करके प्राण त्याग। बिल्कुल ये कर्म परंपरा, इसीलिए भगवान का भजन करो और चुपचाप सहो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है, जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है, पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। एक बार क्या हुआ कि तानसेन ने बहुत सुंदर आलाप लेकर के अकबर के दरबार में गाया, बहुत बड़े गायक थे तानसेन जी। तो अकबर ने कहा वाह वाह, विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। बोले ना ना ऐसा मत बोलो, अभी आपने हमारे गुरु जी का गायन नहीं सुना, अगर गायन सुनोगे तो उनकी जूठन भी हम नहीं है। वो तुमसे भी बढ़कर। बोले हाँ। बोले कौन गुरु है। बोले वृंदावन में विराजमान स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो बोले बुलाओ उनको सभा में। बोले वो ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाले सभा में आ जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा, वो भी बादशाही वेश से नहीं, साधारण वेश से। तो उनका हम वो गुणग्राही थे, बड़े बड़े संतों का संग किए, साधारण वेश में पाक बांधकर, और कुंज निधिवन है ना वहां लता में बैठा के आप चुपचाप। और स्वामी जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा स्वामी जी अमुक राग का वो विस्मरण हो रहा है। तो जे भी सामने बिहारी जी के उठा करके शुरू किया, वो बोल पड़ा वाह वाह वाह, मतलब एकदम आनंद समय। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ कौन है। वाह वाह तो इधर से निकलती थी बिहारी जी के श्रीमुख से, ये आज कौन बोला। तो झूठ तो बोलने से बोले गुरुदेव सम्राट अकबर आया हुआ है। एक बार भेड़ चराने गया था गडरिया, तो सिंह का छोटा बच्चा, तो जानकार तो था नहीं, वो भेड़ों के साथ हो लिया। अब जैसे जैसे बड़ा हो तो साटा खाए वो गडरिये के, और चुपचाप भेड़ों के बीच में दबा बैठे। एक बार फिर जंगल में गया तो सिंह ने देखा कि ये तो मेरा है और साटे खा रहा है गडरिया के। तो नजदीक जा कहा कि तुम तो मेरे हो यार, तुम डरते क्यों। बोले नहीं ये मेरा बैच है। बोले नहीं तुम्हारा बैच मैं हूं, चल। और एक तालाब में दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक है ना। बोले हाँ। बोले मैं सिंह हूं, संपूर्ण वन मेरी एक दहाड़ से कांपता है, और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और तू भेड़ों के बीच में रह रहा है, तू डरता है। देख मैं जैसे दहाड़ मार रहा हूं, मार मारी दहाड़ जे ही रहा। बोले है ना एक। बोले हाँ। अब बोले उन भेड़ों के बीच में जाकर तो दहाड़ मार, न भेड़ टिकी न गडरिया टिका, से भाग गए। वही हालत नीली लोगों की हो रही। भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता। तेरे ऊपर शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है। और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है। लैला क्या कर लिया, 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष इसका कष्ट सहते हुए। सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारी। 2 बजे हम स्नान करते, 1:30 बजे लगभग उठ जाते हैं, तो 5 हिम्मत नहीं कि हम निकल सके।
जब आए तो ऐसे धीरे 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 दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दे तो बिस्तर से न उठ पावे। ये जैसे लोग कहते आज रहने दो सत्संग मत, हम कहा अगर एक दिन हमने छोड़ा तो मार देगा मन कि अरे अब हमें बहुत कष्ट है। बिल्कुल नहीं, इसको हम रगड़ रहे हैं। जैसे ना पता है कि बेईमान नौकर भागी जाएगा तो फिर जितना काम करवा लो भाग तो जाएगा ही। ऐसे ही हम इससे व्यवहार करते हैं शरीर से, ये जाएगा, ये बेईमान है, हमारा साथ देगा नहीं, अब इसे जितना कर लो। तो माता पिता के रोज चरण छुओ और नाम जप करो। प्रभु से एकांत में तुम स्वयं प्रार्थना करो, प्रभु आप सर्वसम्मत हैं, अंतिम समय में कोई नहीं होगा। पक्का देख लो, तुम अपने पिता को कितना याद करते हो, कितना स्मरण करते हो। तुम्हें तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, पूछा, अगर पधार गए तो कभी साल में वो जो पिंडदान करने, वो भी अगर धार्मिक प्रवृत्ति होगी तो नहीं गए तो ऐसे तुम्हारे बेटे क्या तुम्हारी आरती करेंगे रोज, क्या ऐसे ही होगा? कोई नहीं किसी को जानता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, खंडेर पड़े, कबूतर अगरे, कुछ नहीं। सत्य वस्तु यही है कि अगर नाम जप लिए तो ये अविनाशी, ये तुम्हारे साथ जाएगा। सत्य से चले, धर्म से चले, ये तुम्हारे साथ जाएगा।